चाणक्य नीति अध्याय 1। मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके ये समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है तथा धर्म और अधर्म क्या है। ये ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती हैं। जिस देश में आदर सम्मान न हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध न हो और रिश्तेदार भी न हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी न हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक ये 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोगों में शर्म न हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण न हो, उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की आदत न हो, जहाँ ये 5 चीजें न हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की, डय खाने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। किसी बीमारी के हो जाने पर, डय खाने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता या समय बर्बाद करता है, वह सफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करे, अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले, यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला, गन हो तो भी सीख ले। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और कामवासना 8 गुना होती हैं। अध्याय 2। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मननपूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका आसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें।
ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवापरायणता में है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फलरहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है। अब उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मरेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति अव विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्मा लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण रजाबाली को बंधन में बंधना पड़ा, अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प व सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकालने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो डैक और निराशा पैदा करे? इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो पूरे घर को शांति और सहारा प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र का लाड प्यार से पालन करना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करे। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो बताई गई हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। 1. भयावह आपदा। 2. विदेशी आक्रमण। 3. भयंकर अकाल। 4. दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। 1. धम। 2. अर्थ। 3. काम। 4. मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां 1. मूर्खों का सम्मान नहीं होता, 2. अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, 3. पति पत्नी आपस में गृह कलेश नहीं करते। अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। 1. व्यक्ति कितने साल जिएगा? 2. वह किस प्रकार का काम करेगा? 3. उसके पास कितनी संपत्ति होगी? 4. उसकी मृत्यु कब होगी? पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है।
जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्मसाक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक अवह हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुणहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दैक देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दैक की अग्नि में जलाता है। ये बातें व्यक्ति को आग के बिना जलती है। 1 असुरक्षित ठिकाना 2 छोटे कुल के व्यक्ति के पास नौकरी करना। 3 अस्वास्थ्यवर्धक भोजन। 4 गुस्सैल पत्नी। 5 मूर्ख पुत्र। 6 विधवा पुत्री। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के डैक से झुलसता है, उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं। 1 पुत्र और पुत्री। 2 पत्नी। 3 भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। 1 राजा का बोलना। 2 विद्वान व्यक्ति का बोलना। 3 लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करे, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करे, गायन करते हैं तो 3 लोग करे, कृषि 4 लोग करे, युद्ध अनेक लोग मिलकर करे। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती हो तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करे। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। द्विजग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अध्याय 5 ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल नहीं सकता। जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। मूल लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के डैक को प्राप्त होते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण डैक को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध के समान अग्नि नहीं। स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है।
अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है। बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है। कौवा पक्षियों में धूर्त है। लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है। औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता है। 1. जिसने आपको जन्म दिया। 2. जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 3. जिसने आपको पाया। 4. जिसने आपको भोजन दिया। 5. जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। इन सब को अपनी माता समझे। 1. राजा की पत्नी 2, गुरु की पत्नी 3, मित्र की पत्नी 4, पत्नी की माँ 5, आपकी माँ। अध्याय 7। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. कि उसकी दौलत खो चुकी है। 2. उसे क्रोध आ गया है। 3. उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। 4. लोगों ने उसे जो गालियाँ दी। 5. वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। 1. खुद की पत्नी। 2. वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। 3. उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 1. अभ्यास। 2. भगवान का नाम स्मरण। 3. परोपकार। इन दोनों के मध्य से कभी ना जाए। 1. 2 ब्राह्मण। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। 3 पति पत्नी। 4 स्वामी और उसका चाकर। 5 हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। 1. अग्नि। 2 आध्यात्मिक गुरु। 3 ब्राह्मण। 4 गाय। 5 एक कुमारिका। 6 एक उम्र में बड़ा आदमी। 5 एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखे। घोड़े से 100 की। सिंह वाले जानवर से 10 की। लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे। घोड़े को थपथपा के। सिंह वाले जानवर को डंडा दिखा के। एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं। मोर मेघ गर्जना से। साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे। एक दुष्ट का प्रतिकार करे। और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करे। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है। एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है। एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है। पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण है। 1 परोपकार। 2 मीठे वचन। 3 भगवान की आराधना। 4 ब्राह्मणों के जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता। 1 अत्याधिक क्रोध। 2 कठोर वचन। 3 अपने ही संबंधियों से शत्रुता। 4 नीच लोगों से मैत्री। 5 हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है। लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है।
उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भागने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। अध्याय 8। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दे और दूसरों को कभी ना दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच है। इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं। शरीर पर मालिश करने के बाद, स्मशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वह चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। यह बातें बेकार है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वत्ता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर है, जवान है, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है जो दिखते तो अच्छे हैं पर महत्ते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ़ है, वे सब तो आदमी होते हुए पशु ही है। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। अध्याय 9। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता है, को ये सलाह नहीं दी कि वह 1 सुवर्ण को सुगंध प्रदान करे, 2 गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, 3 चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करे, 4 विद्वान को धन प्रदान करे, 5 राजा को लंबी आयु प्रदान करे। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। 1 इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। 2 नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। 3 मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेशवाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दे यदि ये सो जाए। 1 विद्यार्थी 2 सेवक 3 पथिक 4
भूखा आदमी 5, डरा हुआ आदमी 6, खजाने का रक्षक 7, खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। 1 सांप 2, राजा 3, बाघ 4, डंक करने वाला कीड़ा 5, छोटा बच्चा 6, दूसरों का कुत्ता 7, मूर्ख। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है। वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फना खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचे। दोपहर को अपनी माँ को याद करे, रात को चोरों को ना भूले। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप 1 अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। 2 अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे। 3 अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखे। गरीबी पर धैर्य से मात करे। पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखे। बासी अन्न को गर्म करे। अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करे। अध्याय 10 जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखे। हम छाना हुआ जल पिए। हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है। हम वही काम करे जिसके बारे हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, ये संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। 2 जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास ये कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करे वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है। 1 दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। 2 राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। 3 एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाए और जलपान करें, आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खालें पहने। लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं है। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला डैक करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। अध्याय 11 उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। विशाल हाथी छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है। बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती।
लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दे। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार करता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। 1. काम 2, क्रोध 3, लोभ 4, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा 5, शरीर का श्रृंगार 6, अत्याधिक जिज्ञासा 7, अधिक निद्रा 8, शरीर निर्वाह के लिए अत्याधिक प्रयास। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल एक दिन समागम करे, माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैश्य ही है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में रंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह मलेच्छ है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है, और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। एक गुणवान को आवश्यकता से अधिक दान में देना चाहिए, केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही है। वो कह रही है कि न कुछ खा पाई न कुछ दान दे पाई, सब छीन कर चला गया। अध्याय 12। उस गृहस्थ पे भगवान की कृपा है जिसके घर में आनंददायी वातावरण, बच्चे गुणी, पत्नी की वाणी मधुर, जरूरतों के लिए धन, पत्नी से सुखी संबंध, आज्ञाकारी नौकर, मेहमानों का स्वागत, भगवान की पूजा, स्वादिष्ट भोजन, सज्जनों का साथ, ये सब हो। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ दे जो दानी नहीं है, जिसने ज्ञान नहीं ग्रहण किया, जिसने भगवान का भक्त नहीं देखा, जो तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गया, जिसने अधर्म से धन कमाया, जिसमें अहंकार है। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं। मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है, पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। अजनबी ने ब्राह्मण से पूछा, इस शहर में महान क्या है? खजूर के पेड़। यहाँ दानी कौन है? सुबह कपड़े ले जाके श को लौटने वाला धोबी। प्रश्न, यहाँ काबिल कौन है? यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। आप यहाँ रह कैसे लेते हो? जैसे कीड़ा दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता, और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक श्मशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारे शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसीलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताज़ी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। भगवान राम में ये सब गुण है। 1. सद्गुणों में प्रीति। 2. मीठे वचन। 3. दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति। 4. मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार। 5. गुरु की उपस्थिति में विनम्रता। 6. मन की गहरी शांति। 6. शुद्ध आचरण। 7. गुणों की परख। 8. शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति। 8.
रूप की सुंदरता 9। भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है, विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है, राज परिवारों से शिष्टाचार सीखे, पंडितों से बोलने की कला सीखे, जुआरियों से झूठ बोलना सीखे, एक औरत से छल सीखे, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं पता, झगड़े पर आतुर आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति ने अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। अध्याय 13। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प वृक्ष की आयु के बराबर भी जीने का कोई फायदा नहीं है यदि वह उचित न करके अनुचित कार्य करे जिसके कारण उसे इस लोक में और परलोक में दोनों में ही दैख उठाना पड़े। हम उसके लिए ना पछताए जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। ये देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती है। 1. कितनी लंबी उम्र होगी। 2. वह क्या करेगा। 3 और 4. कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा। 5. मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वह भय और दैख को पाता है। आसक्ति ही दैख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वह सामान्य है तो प्रजा सामान्य। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। मेरी नज़रों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने न ही कोई ज्ञान संपादन किया, न ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं किया, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्मस्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की। सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भजल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चंडाल बनता है। चांडाल वह है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत दिख जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। अध्याय 14। गरीबी, दैख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है।
आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवा कर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। 1. जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है। 2. जब वह स्मशान घाट में होता है। 3. जब वह बीमार होता है। वह व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। 1. परोपकार। 2. आत्मसंयम। 3. पराक्रम। 4. शास्त्र का ज्ञान हासिल करना। 5. विनम्रता। 6. नीतिमत्ता। ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता हमारे निकट है। हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। 1. अग्नि। 2. पानी। 3. औरत। 4. मूर्ख। 5. सांप। 6. राज परिवार के सदस्य, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। दुनिया को एक काम करके जितना हो तो इनको अपने काबू में रखो। 5 इंद्रियों। 1. जो दिखाई देता है। 2. जो सुनाई देता है। 3. जिसकी गंध आती है। 4. जिसका स्वाद आता है। 5. जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, मुंह, जननेंद्रिय, गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप बिलक बिलक दिखती है। तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ। हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंत का त्याग करे और संत जानों से मेलजोल बनाए। दिन और रात गुणों का संपादन करे, उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। अध्याय 15। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। महान आदमी के एक गलत कार्य पर उसे कुछ नहीं किया जाता परंतु नीच के दुष्कर्म पर उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है लेकिन शिव शंकर विष ग्रहण करने पर वह उनका अलंकार बन गया है। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है।
यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसीलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य है, ऊंचे उठे हुए हैं जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौक का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार है जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुत्स के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं, उसे कुत्स के पराग ही अच्छे लगते हैं। हे भगवान विष्णु, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र पी लिया, भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी, ब्राह्मणों पढ़ने में आनंद है और वे मेरी स्पर्धक सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे रोज मेरे निवास कमल फूल को जलाशय से निकलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। अध्याय 16। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं, वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरे की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मने पर और चमकता है। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का डैक होता है पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज डैक उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहे। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अध्याय 17। वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है।
उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज़ औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है। रुगन भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बुरी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है। वच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा। जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु है। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। परंतु इससे हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरों का डैक नहीं समझ सकते। 1 राजा 2, वेश्या 3, यमराज 4, अग्नि 5, चोर 6, छोटा बच्चा 7, भिखारी और 8, कर वसूल करने वाला। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरी जवानी का मोती न जाने कहाँ फिसल गया। हे केत की पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है।